नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, धूमधाम से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। झारखंड दिसोम सरना समिति समेत विभिन्न आदिवासी संगठनों ने इस अवसर पर पारंपरिक हथियार के साथ बाइक रैली निकाली, साथ ही आदिवासियों को एक सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। विभिन्न संगठनों के वक्ताओं ने कहा कि अपने हक एवं अधिकार को लेकर आवाज बुलंद करनी होगी। झारखंड दिसोम सरना समिति ने चांदोडी में पौधारोपण कर पारंपरिक हथियार के साथ बाइक रैली निकाली। इस दौरान विभिन्न आदिवासी संगठनों ने चौक चौराहों पर स्थापित वीर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। अगली खबर, रांची नगर निगम कल से घर घर बांटेगा तिरंगा, इन लोगों को दी जाएगी प्राथमिकता। रांची नगर निगम हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहरवासियों के बीच तिरंगा का वितरण करेगा और आपको बता दें कि बाट कार्यालयों को तिरंगा भेज दिया जाएगा। और आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर खादी ग्रामोद्योग में तिरंगा झंडा बनाया जा रहा। यहाँ पर महिलाएं 3 शिफ्ट में काम कर रही है। हर घर तिरंगा और 15 अगस्त को लेकर अधिक से अधिक तिरंगा बनाने का कार्य किया जा रहा। काम करने वाली महिलाओं का कहना है कि इस वर्ष तिरंगा की काफी डिमांड है और उसे पूरा करने के लिए लगातार दिन रात काम किया जा रहा। अगली खबर, झारखंड के जनजातीय समुदाय के विकास के लिए राष्ट्रपति को लिखा गया पत्र, दिया गया सुझाव। आपको बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आर्थिक व संसदीय अध्ययन केंद्र ने राज्य के जनजातीय समुदाय के विकास को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुझाव पत्र भेजा है। अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष केपी ओल और सचिव अयोध्यानाथ मिश्रा और संयोजक डॉक्टर एसके कीड़ो ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू कुछ काल पहले तक झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है, इसलिए वो यहाँ की परिस्थितियों से सुपरिचित है। वो इस राज्य के जनजातीय समुदाय के विकास के लिए जिस प्रकार यहाँ रहने के दौरान चिंता करती थी। पत्र में कहा गया कि आज़ादी के बाद राज्य के आदिवासियों के विकास की कोशिशें की गई, लेकिन बड़ा वर्ग अभी भी लाभान्वित नहीं हो पाया है। विकास के लिए शिक्षा आवश्यक तत्व है और धर्मांतरण रोकना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगली खबर, जमशेदपुर में कोरोना से एक महिला की हुई मौत, एक्टिव केस की संख्या में 310 की बढ़ोतरी। जमशेदपुर में कोरोना से मरने वालों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। तेलको की 79 वर्षीय महिला की टाटा मोटर्स अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई। महिला को अस्पताल में 7 अगस्त को भर्ती किया गया था। इस दौरान मरीज की जांच कराई गई। जांच में महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। इलाज के क्रम में महिला की कोरोना से मौत हो गई। सर्विलांस विभाग के मुताबिक महिला को कोरोना के साथ साथ हाइपरटेंशन की समस्या भी थी। जमशेदपुर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1139 तक पहुंच गई है। अगली खबर, राजधानी रांची में दुकानदार को उधार नहीं देना पड़ा, भारी ग्राहक ने फोड़ दिया सिर। आपको बता दें कि लालपुर थाना क्षेत्र के वर्तमान कंपाउंड स्थित हॉली क्रॉस स्कूल के पास किराना दुकान से सामान लेने के बाद जब दुकानदार केदार मोदी ने पैसे की मांग की, तब कृष्णा यादव नामक युवक ने पत्थर से उनके सिर को फोड़ दिया और दुकान में तोड़फोड़ की। इस घटना में केदार मोदी घायल हैं, उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। अगली खबर, झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से लोकसभा में दावा किया कि राज्य में तेजी से इस्लामीकरण किया जा रहा। दावा किया कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मुस्लिम घुसपैठी आ रहे झारखंड में आकर भोली भाली आदिवासी लड़कियों से शादी कर लेते हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि इनके साइबर अपराध और गायों की तस्करी का भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं 13 से 14 साल से झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे को उठा रहा हूं। बांग्लादेश से जुड़े होने के कारण हमारे यहाँ घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। इसका हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह मुसलमानों का भी रोजगार छीनते हैं जो कि स्थानीय होते हैं। हिंदुओं का तो छीनते ही हैं और अभी एक नया ट्रेंड है पूरे इस्लामीकरण के लिए। निशिकांत दुबे ने कहा कि भोले भाले आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करके बांग्लादेशी मुसलमान पूरे डेमोग्राफी को बदलने पर उतारू हैं। और मेरे पड़ोसी जिले साहिबगंज में अभी जो जिला परिषद की अध्यक्ष बनी है वह आदिवासी कोटे से है, क्योंकि सीट आरक्षित थी, लेकिन उनकी शादी मुस्लिम से हुई। यह एक बड़ा उदाहरण है। अगली खबर, सीबीआई ईडी के बाद अब लोकपाल। झारखंड में सोरेन परिवार की बढ़ती मुश्किलें बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा कर रही है। कोयला मंत्री के पद पर रहते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन और उनके परिवार पर अवैध कमाई अर्जित करने और बेनामी संपत्तियों की खरीद के मामले में लोकपाल ने नोटिस जारी किया है। शिबू सोरेन को इस मामले में 25 अगस्त को दिन के 11:30 बजे स्वयं अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। लोकपाल इंडिया के फुल बेंच ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। लोकपाल ने इस मामले में सीबीआई की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट, शिकायत की कॉपी और नोटिस भी उन्हें भेजे हैं। 5 अगस्त 2020 को शिबू सोरेन और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने और अचल संपत्ति की खरीद का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी। अगली खबर, झारखंड के 19,000 होमगार्ड के लिए गुड न्यूज।
जल्द बनाए जाएंगे राज्यकर्मी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से मांगा सुझाव। झारखंड के 19,000 होमगार्ड जवान जल्द ही वॉलंटियर से राज्य कर्मचारी बनाए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने इसकी पहल कर दी है। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों से पत्राचार कर रिपोर्ट और सुझाव मांगे गए। पत्र में इस बात को इंगित किया गया है कि होमगार्ड के वर्तमान मॉडल को अपडेट करने के लिए 1965 और 1969 बिल में संशोधन की जरूरत है। यह दोनों बिल गृह रक्षकों को स्वयंसेवी का दर्जा देती है। मंत्रालय ने सभी होमगार्ड कमांडेंट से दोनों ही बिल की समीक्षा के लिए सुझाव मांगे हैं। सुझाव के साथ साथ 20 अगस्त तक गृह रक्षकों को उनके राज्यों में क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, इसे भी रिपोर्ट बनाकर सौंपने को कहा गया है। झारखंड में 4,000 महिला और 15,000 पुरुष होमगार्ड जवान हैं। कोरोना काल के दौरान धनबाद समेत पूरे देश के गृह रक्षकों ने गृह मंत्रालय को पोस्ट कार्ड भेजकर अपना दर्द बयां किया था। लाखों की संख्या में पोस्ट कार्ड भेजकर वॉलंटियर से राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की गई थी, जिस पर अमित शाह ने विचार किया है। अगली खबर, झारखंड के रामगढ़ में सीसीएल कर्मचारी की हत्या। सांस्कृतिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। कर्मचारी की पहचान अमित बख्शी के रूप में हुई और आपको बता दें कि रात एक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने क्वार्टर की ओर जा रहे थे, तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर पतरातू के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी वीरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि सीसीएल के बरका सयाल क्षेत्र में तैनात बख्शी की सेंट्रल सौंड्रा आवासीय कॉलोनी के पास अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है। ये भी बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। अगली खबर, झारखंड में मुफ्त में मिलेगी शादी में 100 किलो चावल और 10 किलो दाल। राज्य में बड़ी घोषणा की गई है। आदिवासियों को राहत देने के लिए नई योजना का ऐलान किया गया। जनजातीय समुदाय के परिवारों को शादी और श्राद्ध क्रम में 100 किलो चावल और 10 किलोग्राम दाल मुफ्त में मिलेगी, ताकि सामूहिक भोज के लिए आदिवासियों को कर्ज नहीं लेना पड़े और इसके अलावा महाजनों और साहूकारों से लिया गया कर्ज भी वापस नहीं करना होगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने ये बड़ी घोषणाएं की है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैंकों से कर्ज के बंटवारे में युवाओं की अनदेखी पर भी चिंता जताई और ये कहा कि सुस्त बैंकिंग कार्य प्रणाली के कारण आज युवा कर्ज के अभाव में हुनरमंद होने के बावजूद कुछ बिजनेस नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड जनजातीय महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि मैं अपने समाज को जानता हूं, अपने राज्य के लोगों को बेहतर तरीके से समझता हूं। मुझे पता है कि बैंक से लोन लेना मेरे युवा साथियों के लिए कितना कठिनाईपूर्ण होता होगा। अगली खबर, झारखंड में जनजातीय महोत्सव का आज होगा समापन। विश्व आदिवासी दिवस पर पहली बार आयोजित हो रहे झारखंड जनजातीय महोत्सव का आज समापन होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित होंगे। शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गुरुजी शिबू सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अगली खबर, पड़ोसी राज्य बिहार में बनने जा रही नई सरकार में सबसे ज्यादा खुशी लालू प्रसाद के परिवार में छाई है। लगभग 5 वर्षों के बाद राजद की सत्ता में वापसी हो रही, इससे परिवार के साथ समर्थकों में भी खुशी की लहर है। राजद सुप्रीमो की पुत्री रोहिणी आचार्य ने पिता का वीडियो शेयर किया, जिसमें लंबे समय लालू प्रसाद मुस्कुराते दिख रहे और वो एक कार्ड को देख रहे हैं जिस पर लिखा है कि जल्दी ठीक हो जाओ। बीच में दिल की तस्वीर लगाई है, नीचे लिखा है प्लीज कम टू सिंगापुर। काले रंग का फुल टी शर्ट पहने लालू कुर्सी पर बैठे हैं। हालांकि उनके बाएं हाथ में सलाइन का इंट्राकेंथ लगा हुआ है, लेकिन उनके चेहरे पर पुरानी मुस्कान समर्थकों को सुकून देने वाली है। अगली खबर, आदिवासी दिवस पर सांसद शिबू सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है हमारी हर चीज आम जनता तक चलती रहे। आदिवासी समाज के लोग अपनी भाषा और सामाजिक नीति नियम के साथ आगे बढ़ रहे और इसके लिए जरूरी है कि सामाजिक चेतना बनी रहे और लोगों तक आदिवासी विकास की मूल भाषा और भावना पहुंचती रहे। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और लोगों तक यह बात पहुंचे, इसके लिए आप सभी लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। उड़ीसा में अपनी भाषा के लिए लिपि और व्याकरण बन रहे और यह चीज हमारे विकास के लिए काफी अहम है। अगली खबर, धनबाद में बंधक बनाकर 5 दिनों तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा। 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने के आरोपी टुंडी बंचरुआ निवासी अमित बास्की को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई गई। अभियुक्त को दोषी करार दिया गया है और पीड़िता के शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 10 जुलाई 2019 की रात 8 बजे गांव में श्राद्ध क्रम में शामिल होने गई थी। जब पीड़िता घर जाने के लिए निकली तो बादल उसे घर छोड़ने की बात कहकर अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया, फिर अपने घर ले जाकर 4-5 दिन तक दुष्कर्म किया और 15 जुलाई को आरोपी उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर गोविंदपुर जीटी रोड पर छोड़ दिया था। इसी मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। अगली खबर, पहली बार झारखंड की राजधानी में होगी G20
देशों के सम्मेलन, 20 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वैश्विक एजेंडे में भारत की बातों को रखने और भारत के विकास एवं सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर मिलने वाला है। दुनिया के विकासशील और विकसित देशों के संगठन G20 की बैठक पहली बार रांची में होगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। बैठक को लेकर झारखंड समेत अलग अलग राज्यों में नोडल अफसरों का चयन किया जाना है। झारखंड में स्थानीय आयुक्त को ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के लिए नोडल अफसर नामित किया गया है। वहीं सुरक्षा समन्वयक के लिए डीजीपी को पत्र लिखा गया है। डीजीपी किसी आईपीएस अफसर को सुरक्षा समन्वयक मनोनीत कर सकते हैं। देश में 1 सितंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के बीच कुल 190 बैठकें होनी हैं। इसके बाद नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होगा। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाली बैठकों की सूची में झारखंड को भी शामिल कर लिया गया है और यहाँ भी 20 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सम्मेलन करेंगे। अगली खबर, साहूकारों का कर्ज नहीं लौटाएंगे आदिवासी, झारखंड सरकार बना रही कानून। हेमंत सोरेन की घोषणा। आपको बता दें कि झारखंड जनजातीय महोत्सव का आगाज हो चुका है। झारखंड में पहली बार आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने किया। इस मौके पर झारखंड सरकार के कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों को अब महाजनों और साहूकारों से लिया गया कर्ज नहीं लौटाना होगा। राज्य सरकार इसके लिए सख्त कानून बना रही है। राज्य सरकार जनजातीय समुदाय के परिवारों को शादी एवं मृत अवस्था पर सामूहिक भोज के लिए 100 किलो चावल और 10 किलो दाल मुफ्त में देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड जनजातीय महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर इसकी विधिवत घोषणा कर दी है। साथ ही जनजातीय परिवारों से सामूहिक भोज के लिए कर्ज नहीं लेने का आह्वान किया और उन्होंने राज्य में प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को जनजातीय महोत्सव आयोजित करने की घोषणा कर दी है और केंद्र सरकार से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश लागू करने की मांग की और ये कहा कि यह दिन आदिवासियों के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है और इसके सम्मान में हर वर्ष 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना चाहिए ताकि इस दिवस को लोग धूमधाम से याद कर सकें।